गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि वांगजी सुयान से डिवोर्स पेपर लाने को कहता है और सुयान सोचता है कि वांगजी डिवोर्स पेपर क्यों मंगवा रहा है। अब आगे तो अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ लैन मेंशन बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट हो रहा था। घर में सर्वेंट इधर उधर दौड़ रहे थे। वहीं मिसिस लेन जियान चैन और सीचेन के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। वहीं हमारे वांगजी को भी इधर उधर दौड़ाया जा रहा था, मगर एक शख्स था जिसे कुछ भी पता नहीं था कि उस मेंशन में क्या चल रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा विंग था। जब से उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तब से लेकर वो वांगजी को इग्नोर कर रहा था। वांगजी उससे कुछ भी बात करना चाहता था तो वो वांगजी से बड़े प्यार से कह रहा था कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, या वॉशरूम में जा रहा था। और जैसे ही वांगजी कमरे से बाहर निकलता है, वो जल्दी से कमरे को लॉक करता है और एक कोने में बैठा रहता है, क्योंकि उसका दिल दिमाग ये मान ही नहीं पा रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। और उसके दिल दिमाग में एक अलग ही उधेड़बुन चल रही थी, जिस वजह से ना तो वो उस कमरे से बाहर आया और ना ही उसने ये जानने की कोशिश की कि इस मेंशन में, इस घर में क्या चल रहा है। वो बस अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ है। अब उसका पूरा दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। अब हम शाम के 6 बजे का सीन देखते हैं, जहां वांगजी काफ़ी थक गया था और आते ही वो अपने बेड पर लेट जाता है। तभी विंग वॉशरूम से बाहर आता है और वो जाकर बेड पर बैठ जाता है। वो वांगजी को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। ये देखते हुए वांगजी उठकर बैठता है और वो विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है। विंग एकदम से डर कर खड़ा हो जाता है। विंग को ऐसे डरे घबराते देख वांगजी विंग से कहता है विंग, और वो उठकर विंग के पास जाता है और उसका शोल्डर पकड़कर कहता है विंग, क्या हुआ, तुम डर क्यों गए। अब विंग अपने सेंस में आता है और कहता है ओ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वांगजी कहता है क्या डरा दिया था, क्या मतलब, क्या तुमने मुझे देखा नहीं। विंग कहता है सॉरी वांगजी, मैं कुछ सोच रहा था इसलिए तुम पर ध्यान ही नहीं दे पाया। वांगजी विंग से पूछता है क्या उसकी तबीयत ठीक तो है ना। विंग कहता है हाँ वांगजी, मैं एकदम ठीक हूँ। तभी गेट पर नॉक होता है। विंग और वांगजी दोनों उस तरफ देखते हैं। वांगजी विंग से कहता है तुम बैठो, मैं गेट पर देखता हूँ कौन है। विंग हूँ मैं जवाब देता है। वांगजी गेट ओपन करता है तो सामने मिसिस लैन थी, जो वांगजी से कहती है वांगजी तुम आ गए। वांगजी कहता है जी मॉम, आप यहाँ। मिसिस लैन कहती है हाँ, मैं तुम्हारे लिए और विंग के लिए कपड़े लाई थी। वैसे विंग कहाँ है, मैंने उसे सुबह से देखा नहीं है। वांगजी कहता है क्या मॉम, वो घर पर ही था। लेनी कहती है हाँ वो घर पर था, मगर वो सुबह से एक बार भी नीचे नहीं आया, ना ही आज उसने खाना खाया। ऐसा करो तुम दोनों जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ और उसे खाना खिला दो। वांगजी कहता है जी मॉम, और वो सर्वेंट से अपने कपड़े लेता है और अंदर आकर कपड़ों को बेड पर रखकर विंग से कहता है बनी बॉयफ्रेंड क्या हुआ। विंग शौक होकर वांगजी को देखने लगता है। तभी वांगजी कहता है विंग, मॉम कह रही थी कि तुमने खाना भी नहीं खाया, क्या बात है बनी, क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। डॉक्टर का नाम सुनकर विंग कहता है नहीं लंजा, मेरी तबीयत ठीक है। खैर अगर खाना तो इसलिए नहीं खाया कि मेरा मन नहीं था। वांगजी कहता है ठीक है, तो अब जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे चलते हैं। विंग कहता है पर नीचे जाने के लिए तैयार होकर जाने की क्या ज़रूरत है, हम ऐसे ही चल सकते हैं ना। वांगजी कहता है हाँ जा सकते हैं, मगर आज घर में प्रोग्राम है। विंग कहता है प्रोग्राम, कैसा प्रोग्राम। वांगजी कहता है तुम चलो तो सही, मैं तुम्हें वहीं जाकर बताऊंगा, चलो। अब ये लोग अपने कपड़े और जल्दी से रेडी होकर आओ। विंग कहता है ठीक है, और वो कपड़े लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। इधर वांगजी बेड पर बैठकर अपने मन में सोचता है विंग जब से होश में आया है तब से वो अजीब बिहेव कर रहा है, क्या उसे सब याद आ गया, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ये सोच ही रहा था, तभी विंग रेडी होकर बाहर आ जाता है और मिसिस लैन ने विंग के लिए ब्लैक कलर का ही आउटफिट सेलेक्ट किया था। विंग उस ब्लैक कलर के सूट में इतना खूबसूरत लग रहा था कि एक पल के लिए हमारा वांगजी तो देखने ही लगता है। और विंग के पास आते ही वांगजी विंग का कॉलर ठीक करते हुए कहता है विंग तुम हैंडसम लग रहे हो। विंग केवल एक हल्की सी स्माइल देता है, मगर कुछ भी नहीं कहता। इधर वांगजी भी अब अपने कपड़े लेता है और वो भी रेडी होने चला जाता है। कुछ देर बाद वांगजी भी रेडी होकर आता है और फिर वांगजी विंग से कहता है अब चले। विंग केवल हाँ में सिर हिलाता है और फिर जब दोनों नीचे आते हैं
तो वहाँ ज़्यादा मेहमान तो नहीं थे, बस कुछ फैमिली मेम्बर ही थे और सिचेन था जो कुछ लोगों से बात कर रहा था। विंग वांग जी से पूछता है, वांग जी अब तो बताओ यहाँ यहाँ क्या हो रहा है। वांग जी कहता है, वो छोड़ो, पहले तुम मेरे साथ चलो। और फिर वांग जी सबसे पहले डिनर काउंटर की तरफ ले जाता है और विंग को एक टेबल पर बिठाता है और उसके लिए डिनर लेने चला जाता है। अब वांग जी एक प्लेट में डिनर लेकर आता है और साथ में विंग के लिए एक गिलास बादाम का दूध और विंग को देते हुए कहता है, लो इसे खाओ। मगर अब जैसे ही विंग वो बादाम के दूध को मुंह के पास ले जाता है, उसे उसकी महक आती है और अचानक उसका जी मिचलाने लगता है और वो उबाल लेने लगता है। जो लेते हुए वो एकदम से अपने माउथ में हाथ रखता है और गार्डन की तरफ भाग जाता है और वोमिटिंग करने लगता है। ये देखते हुए वांग जी पानी की बोतल उठाता है और विंग के पीछे जाता है। विंग की बैग को रफ करता है और फिर जब विंग थोड़ा नॉर्मल होता है, वांग जी उसे पानी देता है। विंग उस पानी से अपने माउथ को साफ करता है और पानी पीता है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है ना, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। विंग कहता है, अभी अभी नहीं, यहाँ देखो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और फिर रात भी हो गई है, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। वैसे वांग जी मेरा स्पाइसी फूड खाने का मन कर रहा है। वांग जी कहता है, क्या स्पाइसी फूड? वांग जी कहता है, ओके बताओ क्या खाओगे, मैं आज खुद तुम्हारे लिए बनाऊँगा। विंग कहता है, क्या सच में? वांग जी कहता है, हाँ। और वो विंग को लेकर अपने घर के किचन में आता है, जहाँ वो विंग को कहता है, तुम यहाँ किचन काउंटर पर बैठ जाओ और फिर मेरा जादू देखो। वैसे ये बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? विंग कहता है, मुझे स्पाइसी नूडल चाहिए। वांग जी कहता है, ओके बनी। इतना कहकर वो नूडल्स बनाने की तैयारी करने लगता है। इधर विंग इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़र पिकल पर जाती है और वो उस पिकल के डब्बे को लेता है और फिर उसमें से एक छोटी सी कटोरी में वो पिकल निकालता है और उंगली से उठाता है और अपने मुंह में अपनी उंगली रखता है और उसे लिक करने लगता है, साथ ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर कुछ देर बाद जब वांग जी विंग को अपने फिंगर को लिक करते हुए देखता है, तो उसे फिर से विंग के साथ हुए इंटीमेट का सीन याद आ जाता है, जहाँ विंग ड्रग्स के नशे में वांग जी के लिटिल नाइन को अपने टंग से सहला रहा था और उसे लिक कर रहा था। वो सब याद करते हुए वो केवल विंग के लिप्स को ही देखे जा रहा था और वांग जी फिर से पूरी तरह एरोस्ट हो चुका था। उसकी बॉडी फिर से एरोस्ट रिएक्ट करने लगी थी और उसका लिटिल नाइन फिर से तनकर खड़ा हो गया था। ये देखते हुए वो फटाफट एक बाउल में नूडल्स निकालता है और विंग से कहता है, विंग लो तुम इसे खाओ और मैं अभी आ रहा हूँ। विंग हाँ में सिर हिलाता है। इधर वांग जी दौड़कर अपने रूम में आकर वॉशरूम में जाता है और अपने लिटिल लैन को बाहर निकालकर अपने हाथों से ही खुद को सेटिफाइड करने लगता है और आंखें बंद करके विंग के लिप्स को याद करने लगता है और फिर विंग का नाम लेते लेते ही अपने आप को रिलीज़ करता है। उसके बाद अच्छे से अपने आप को क्लीन करता है और अपने आप को सही करते हुए बाहर आता है और बाहर आते ही उसकी नज़र शुयान पर जाती है, जिसे देखकर वांग जी कहता है, शुयान। शुयान भी अब वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, ओह वांग जी, हो गया तुम्हारा या अभी भी बाकी है? वांग जी कहता है, क्या? शुयान कहता है, अरे यार, मेरे कहने का मतलब है तुमने खुद को सर्टिफाइड कर लिया कि अभी बाकी है। वैसे यार मुझे एक बात बता, ज़्यादा मज़ा अपने हाथ से आता है या फिर अपने पार्टनर के साथ? वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है? शुयान कहता है, मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा पार्टनर के साथ ही आता है। वांग जी कहता है, तो पूछ क्यों रहा है? शुयान कहता है, वो तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि चाइना का इतना बड़ा माफिया और उसके पास पार्टनर ही नहीं है। वैसे वो तुम्हारे उस जियान बिंग का क्या हुआ? कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रहा। खैर वो सब छोड़ और ये ले। पर वांग जी, मुझे एक बात बता यार, तूने ये डिवोर्स पेपर क्यों मंगवाए हैं? आखिर तू किसका डिवोर्स करवाने वाला है? वांग जी वो पेपर देखते हुए कहता है, विंग का। शुयान शौक होकर कहता है, विंग का? तुझे उसका हस्बैंड या फिर वाइफ कहाँ मिली? वांग जी कहता है, आओ बताता हूँ। इतना कहकर वो शुयान को लेकर सीधा घुस जाता है चैन के कमरे में, जहाँ चैन अभी भी रेडी हो रहा था। तभी वांग जी अंदर आते हुए शुयान से कहता है, वो गेट पर नज़र रखे। शुयान कहता है, ओके बॉस, पर यहाँ क्यों आए हैं? तो ये तो सिचेन का रूम है ना? वांग जी कहता है, और अंदर आते हुए जियान चैन से कहता है, लो ये है डिवोर्स पेपर, अब इस पर साइन करो और मेरे विंग को इस शादी से आज़ाद कर दो। चैन कहता है, ठीक है, पर तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? तुम विंग का और मेरा आमना सामना कभी नहीं करवाओगे। जो सुनकर वांग जी कहता है, सॉरी चैन, अभी तो मैं इस वादे को पूरा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि विंग अभी इसी घर में है
और तुम भी, और तुम्हारी शादी तक हम यहीं रहेंगे। मगर हाँ, शादी के बाद मैं वादा पूरा कर सकता हूँ, पर फिलहाल अभी नहीं। और वैसे भी विंग को भी पता होना चाहिए ना, जिस इंसान से उसने प्यार किया और जो उसका हस्बैंड है वो आज किसी और का हस्बैंड बनने जा रहा है। और वैसे भी वो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, इसी वजह से विंग तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। तो अब इस पेपर पर साइन करो ताकि तुम्हारा रिश्ता मेरे विंग से पूरी तरह ख़त्म हो जाए। ये सुनते ही चैन भी उन पेपर पर साइन कर देता है, क्योंकि वैसे भी उसे विंग से प्यार तो था ही नहीं। अब चैन उन पेपर पर साइन करता है और पेपर वांग जी को देकर एक्सक्यूज़ करता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर श्रेयांश शौक होकर वांग जी से पूछता है, वांग जी ये सब क्या है? चैन विंग का हस्बैंड है और विंग का हस्बैंड सीचेन का हस्बैंड बनने जा रहा है। अरे यार ब्रो, ये सब क्या हो रहा है? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या विंग को पता है? ये वांग जी कहता है, नहीं विंग को नहीं पता। श्रेयांश कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि विंग की याददाश्त जा चुकी है और वो 5-6 साल का बच्चा बन गया। श्रेयांश कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ श्रेयांश, उस दिन जब तुमने विंग को मेरे पास देखा था ना, वो बेहोश पड़ा था क्योंकि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, और जब वो उठा तो वो एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहा था। उसके बाद मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया उसके सर पर कुछ पुरानी चोटों के निशान हैं। साथ ही वो पहले डिप्रेशन में भी रहा, और मुझे पूरा यकीन है ये सब चैन की वजह से हुआ होगा। मगर अब मैं विंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। खैर छोड़ो, चलो लो इन पेपर को संभाल के रखो। श्रेयांश कहता है, ओके बॉस। और अब वो दोनों भी नीचे आ जाते हैं, जहाँ वांग जी तो किचन में चला जाता है विंग को लेने, जहाँ विंग अभी भी उस पिकल को खा ही रहा था। पिकल खाते देख वांग जी जोर से कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? कितना पिकल खा रहे हो? तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। विंग कहता है, नहीं पर मुझे अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है, क्या? और वो वहाँ से विंग को उठाता है, खुद से उसका हाथ वॉश करता है और फिर उसके माउथ को भी। ये देखते हुए विंग एकदम पीछे हो जाता है और वो वांग जी से कहता है, लंजा ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा फेस साफ कर रहा हूँ। वैसे तुम सच कहते हो, तुम बच्चे ही हो, केवल तुम्हारी हाइट बढ़ गई है। ये सुनकर विंग थोड़ा शौक और फिर याद करता है कि हाँ, वो हमेशा वांग जी से ऐसे ही तो कहता है, और फिर वो कुछ भी नहीं कहता और वांग जी जो कह रहा था उसे करने देता है। मगर एक पल के लिए विंग भी वांग जी को देखने लगता है। वो वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, और ये शायद उसके बदलते हार्मोन्स की वजह से था, या फिर वो सच में कहीं ना कहीं वांग जी के लिए अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था। क्योंकि जब से विंग होश में आया था, मेरा मतलब उसकी याददाश्त आई थी, तब से वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसके साथ में बहुत ही पोलाइट वे में बात करता था, उसकी केयर करता था। शायद वही केयर विंग को वांग जी की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। मगर अभी भी विंग के माइंड में बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, अब वो लोग बाहर चले। विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं वहाँ सभी लोग क्लिपिंग कर रहे थे। विंग वांग जी से पूछता है, वहाँ क्या हो रहा है? वांग जी कहता है, कुछ नहीं। विंग कहता है, नहीं कुछ तो हो रहा है, और विंग उस तरफ चला जाता है। इधर वांग जी विंग को रोकना चाहता था, मगर तभी कोई पीछे से वांग जी को रोक देता है और वांग जी से बात करने लगता है। इधर उन सबको पीछे करते हुए विंग आगे जाता है तो देखता है चैन अब सीचेन को रिंग पहना रहा है। ये देखकर तो विंग अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाया, और वो चुपके से वहाँ से निकलकर एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ कोई उसे देख न पाए। मगर विंग को आते 2 लोगों ने देख लिया था, और विंग उस कोने में आकर बैठ जाता है और अपने फेस को अपने घुटनों में डालकर रोने लगता है। वो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। तभी एक पर्सन उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। विंग अपने नम आँखों से उस पर्सन को देखता है और विंग शॉक, यहाँ तक कि वो पर्सन भी शॉक। तभी विंग कहता है, न्यूसेन तुम? और वहाँ से उठता है। इधर न्यूसेन के आंखों में भी आंसू थे, और वो विंग को हक करके कहता है, विंग तुम जिंदा हो? विंग ये सुनकर न्यूसेन से कहता है, जिंदा हूँ इसका क्या मतलब? न्यूसेन कहता है, हाँ विंग, चाइना में हम सब ने, यहाँ तक कि जियान फैमिली ने सोचा कि तुम मर चुके हो, क्योंकि वहाँ चाइना में
किसी की डेड बॉडी मिली, उसके साथ में तुम्हारा फ़ोन मिला, इसलिए सबको लगा कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, मगर तुम यहाँ कैसे? विंग कहता है वो सब छोड़ो न्यूसेन, पहले तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? न्यूसेन कहता है हम लोग तो यहाँ शाओशिन चैन के बॉयफ्रेंड शुयान के साथ आए हैं। विंग कहता है शुयान के साथ? न्यूसेन कहता है हाँ, पर तुम यहाँ और तुम रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे विंग क्या हुआ? विंग इधर उधर देखता है और न्यूसेन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से कहीं और ले जाता है। और अब विंग फिर से न्यूसेन को हक करके रोने लगता है और अपनी हुसैन विंग को संभालता है और विंग से कहता है विंग अब बताओ तुम यहाँ कब, कैसे और पिछले 2 महीने से तुम कहाँ गायब थे और तुमने वहाँ बीजिंग में मरने का नाटक क्यों किया? ये सुनते ही विंग कहता है मैंने कोई नाटक नहीं किया नहीं हुसैन, और ना ही मुझे पता है कि मेरे पीठ पीछे तुम सबने मुझे मरा हुआ समझ रहे हो। मैं नहीं जानता कि ऐसा तुम सबको क्यों लगा। न्यूसेन कहता है फिर सच सच बता तू कहाँ यहाँ कैसे? अब विंग न्यूसेन को बताता है तुम्हें पता है न्यूसेन मैं शादीशुदा हूँ। न्यूसेन कहता है हाँ पता है, तुम्हारी मौत की खबर सुनने के बाद अंकल ने हमें सब कुछ बता दिया था, आगे बोल। विंग कहता है और तुम्हें पता है मैंने ड्रंक हालत में किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। जो सुनकर न्यूसेन थोड़ा सा औकट हो जाता है क्योंकि वो सब तो इन्होंने ही किया था ना, इसलिए न्यूसेन कहता है क्या पर तुमने कहा था कि तुम एसेक्सुअल हो, तो फिर तुमने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कैसे कर ली? जो सुनकर विंग कहता है मैंने झूठ कहा था, दरअसल मुझे लड़के पसंद है, मैं गे हूँ। न्यूसेन कहता है तो क्या हुआ विंग? विंग कहता है और मैं मैरिड भी था और मेरा हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि चैन है। न्यूसेन कहता है हाँ मैं वो भी जानता हूँ, आगे बता। विंग कहता है और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता था बचपन से ही, लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया, मगर मैं उसी के घर में उसी के फैमिली के साथ में रहता था। और उस दिन जब मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड की उसके बाद मैं घर पहुंचा तो घर में मेरी मदर इन लॉ ने किसी को बुलाया हुआ था। वो मेरी मैरिज उससे करवाना चाहती थी मगर मैं नहीं करना चाहता था। और फिर उस दिन मेरी मदर इन लॉ ने वो कहा जो शायद मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल था, और उन्होंने उस दिन मुझे घर से भी निकाल दिया था। न्यूसेन कहता है हाँ पता है, और ये भी पता है कि उन्हें तुम्हें घर से बाहर निकालने के पीछे का कारण क्या था? विंग कहता है कारण? कैसा कारण? न्यूसेन कहता है विंग तुम्हें पता तुम्हें आंटी ने इसलिए घर से नहीं निकाला कि वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसलिए निकाला कि क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि तुम ज़िंदगी भर ऐसे रिश्ते में बंधे रहो जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं था। वो चाहती थी वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी तो तुम किसी और को अपनी लाइफ में जगह दोगे, कोई और तुमसे प्यार करेगा, इसलिए उन्होंने वो सब किया। और सच बताऊं जब से तुम गए थे तब से आंटी की भी हालत सही नहीं है। वो आज तक अपने आप को दोष दे रही है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। पर ये बता जब तू जिंदा था तो तुमने मुझसे या फिर सोंगलैंड शाओशिन चैन इनसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? और 2 महीने से कहाँ था और तू यहाँ कैसे पहुँचा? विंग कहता है यार उस दिन मॉम के घर से बाहर निकालने के बाद मैं रोड पर पागलों की तरह चल रहा था। मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। उस समय केवल एक ही ख्याल मेरे मन में आया कि मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, और मैंने ब्रिज से पानी में छलांग मार दी। मगर मेरी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती, मैं बच गया। मगर जब मेरी आँख खुली तो मैं वांग जी के घर पर था, मगर मेरी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी थी। मुझे कोई भी याद नहीं था। मैं 5 साल का बच्चा बन गया था, मगर उस समय मुझे वांग जी ने संभाला। उसने मुझे डॉक्टर को दिखाया, मेरे लिए वो सब किया जो एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए करते हैं। उसके बाद उसे बिजनेस ट्रिप पर रशिया जाना था, तो वो मुझे भी अपने साथ ले गया, और कुछ टाइम से मैं रशिया में ही था। वो तो यहाँ जब मिसेस लैन की बीमारी का पता चला तब जाके हम लोग आए हैं। और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आते ही मेरी याददाश्त वापस आ गई, क्योंकि यहाँ मैं उस पर्सन से मिला जो मुझे 8 साल पहले छोड़कर चला गया था। न्यू हुसैन कहता है क्या, कौन है वो? जियान चैन? विंग कहता है वो कोई और नहीं बल्कि सिचेनगा का पार्टनर चैन है, जिसकी इंगेजमेंट पार्टी तुम अटेंड कर रहे हो। न्यू हुसैन शौक होकर कहता है क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है? विंग हाँ में सिर हिलाता है। न्यू हुसैन गुस्से में कहता है इसकी तो मैं, और फिर वो जाने लग वाले था मगर तभी विंग उसे रोक देता है। विंग कहता है रुक जाओ न्यू हुसैन, वैसे इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, मैं ही था जो उसके प्यार में पागल था। मगर अब मैं समझ चुका हूँ, हम ज़बरदस्ती किसी को हासिल कर सकते हैं मगर प्यार नहीं करवा सकते। इसलिए मैं अब जियान चैन को भूलने की कोशिश करूँगा। न्यू हुसैन कहता है
वो तो ठीक है, पर तुम इतना क्यों रो रहे हो उस घटिया पर्सन के लिए, या फिर अभी भी तुम उसे किसी दूसरे के साथ देखकर जेलस हो रहे हो? विंग कहता है नहीं न्यूसेन, मैं उस वजह से नहीं रो रहा हूँ। न्यूसेन कहता है फिर क्यों रो रहे हो? विंग कहता है वो तो मेरा मूड स्विंग हो रहा है। न्यूसेन शॉक होते हुए कहता है क्या मूड स्विंग हो रहा है, इसका क्या मतलब? ये तो गर्ल्स को होता है ना जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, पर तुम तो गर्ल्स नहीं हो, नहीं हो और ना ही प्रेग्नेंट, फिर तुम्हारा मूड स्विंग क्यों हो रहा है? विंग कहता है वो इसलिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। न्यूसन शॉक होते हुए कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पर कैसे, कब? भाई ये तू क्या कह रहा है? आसपास कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? विंग कहता है वही सोच सोच के तो मैं 2 दिन से परेशान हो रहा हूँ। न्यूसेन खुद को शांत करते हुए कहता है ये बेबी वांग जी का है? विंग हाँ में सिर हिलाता है। न्यूसेन कहता है क्या? अच्छा ये बता, जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी क्या उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया? विंग मना करता है। न्यूसेन कहता है इसका मतलब ये उस वन नाइट स्टैंड का फल है? विंग कहता है हाँ। न्यूसेन कहता है इसका मतलब तू 2 मंथ प्रेग्नेंट है? विंग कहता है हाँ, और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरा पेट दिखने लगेगा, तब मैं क्या करूंगा? न्यूसेन कहता है क्या ये बात वांग जी को पता है? विंग कहता है नहीं, और वैसे भी मैं उससे क्या कहूँगा कि मैं तुम्हारे बीवी से प्रेग्नेंट हूँ? और तुम खुद सोचो, जब वांग जी को यहाँ तक कि उसके घर वाले को पता चलेगा कि मैं एक बॉय होकर प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम ही सोचो, उसके घर वाले यहाँ तक कि खुद वांग जी मेरे बारे में क्या सोचेगा? वो मुझे देखकर डिस्गस्टिंग फील करेगा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? और जहां तक मुझे लग रहा है वांग जी अब इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जा पाएगा। अब मैं क्या करूं, क्योंकि बढ़ते दिन के साथ साथ मेरी परेशानी भी बढ़ रही है, मेरे लिए ये सब मुश्किल हो रहा है। मैं क्या करूं न्यूसेन, मैं कहाँ जाऊं? अब तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज़ न्यूसेन मेरी हेल्प करो ना। न्यूसेन कहता है ओके मैं कुछ सोचता हूँ। तभी पीछे से वो पर्सन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी दोनों उस तरफ देखते हैं तो वहाँ सोंगलेन खड़ा था। सोंगलेन को देखकर न्यूसेन और विंग दोनों शॉक होते हुए कहते हैं सोंगलेन तुम यहाँ? सोंगलेन कहता है हाँ विंग, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी न्यूसेन हैप्पी होते हुए कहता है वाह मेरे शेर, और उसके चिक पर किस कर लेता है। ये देखकर विंग शॉक। तभी न्यूसेन को एहसास होता है कि उसने क्या किया, और वो विंग को देखता है। जहाँ विंग कहता है तुम दोनों का क्या चल रहा है? जहाँ अब न्यूसेन ऑकवर्ड होकर कहता है विंग वो मैं और सोंगलेन डेट कर रहे हैं। विंग कहता है क्या? और विंग हैप्पी होकर पहले न्यूसेन को हक करता है। तभी न्यूसेन हक को ब्रेक करते हुए कहता है 1 मिनट, और वो साइड में चला जाता है। वहीं सोंगलेन भी विंग को हक करता है और विंग के फोरहेड पर किस करके कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। और उन दोनों को ऐसे हक करते हुए किस करते हुए हमारा वांग जी भी देख लेता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। साथ ही उसको बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही थी कि कोई कैसे उसके विंग को टच कर सकता है। और वांग जी को लग रहा था कि सोंगलेन विंग की याददाश्त खोने का फ़ायदा उठा रहा है। और अब वो वहाँ पर आता है और सोंगलेन को बड़े प्यार से कहता है एक्सक्यूज़ मी, पार्टी उधर चल रही है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और विंग का हाथ पकड़कर कहता है बनी बॉयफ्रेंड, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करोगे, समझे? कोई तुम्हें किडनैप कर लेगा तो मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? ये कहते हुए वो विंग को अपने साथ लेकर आता है और पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। मगर विंग वांग जी से कहता है मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। वांग जी कहता है चलो मैं भी आता हूँ। विंग कहता है नहीं लंजा, तुम यहाँ पार्टी में रहो, मैं चला जाऊँगा। ये कहते हुए विंग कमरे में आ जाता है। इधर शुयान अपने पार्टनर के लिए ड्रिंक लेकर जा रहा था और उसने उस ड्रिंक में वही ड्रग्स मिलाई थी। और हमारा वांग जी गुस्से में शुयान के हाथ से वो ड्रिंक लेता है और गटक जाता है। लेकिन शुयान उसे बताने ही वाला था, मगर उससे पहले ही वांग जी ने तो वो गिलास खाली कर दिया था। शुयान कहता है हो गया बेड़ा गर्क, कहाँ मैं अपने पार्टनर को एक्साइट करना चाहता था, मगर अब वांग जी हो जाएगा। चलो वैसे अच्छा है, बेचारा मेरा भाई अपने हाथों से हिला हिला कर परेशान हो गया है, आज तो वो विंग के साथ कुछ कर पाएगा। यही सोचते हुए वो मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। इधर कुछ देर बाद वांग जी को अपनी बॉडी में हीट महसूस होने लगती है, उसे पसीना भी आ रहा था। यह देखते हुए वांग जी सोचता है ये क्या हो रहा है, मुझे इतना हॉट क्यों हो रहा है? और वो पार्टी से अपने कमरे में आ जाता है जहाँ वो विंग को देखता है जो सो रहा था। वांग जी उसे सोते देख सीधा वॉशरूम में चला जाता है और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे सारे कपड़े उतार देता है और अपने हाथों से ही अपनी बॉडी को
और फिर अपने लिटिल लैन को सहलाने लगता है और फिर सहलाते सहलाते वो मॉर्निंग करने लगता है। इधर वांग जी की मॉर्निंग साउंड सुनकर विंग की आँख खुल जाती है और वो पहले तो चेक करता है कि ये कौन मौन कर रहा है, और फिर जब उसे एहसास होता है कि ये साउंड वॉशरूम से आ रही है, इसलिए वो हाथ में एक बेसबॉल का बल्ला लेता है और वॉशरूम में जाने लगता है, क्योंकि उसने सोचा कोई गेस्ट गलती से उसके रूम में आ गया है। और जैसे ही वो अंदर बढ़ रहा था वो वांग जी को भी आवाज़ देता है, मगर वांग जी अभी कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं था, इसलिए वो अंदर चला जाता है और पीछे से वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी तुम। अब वांग जी पलटता है और सामने विंग को देखता है। विंग पता नहीं क्यों पर उसकी उस मस्कुलर बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, मगर फिर भी खुद को कंट्रोल करता है और पलटकर कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। अचानक वांग जी विंग को पीछे से ग्रैब करके कहता है, विंग प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैं जानता हूँ मन से तुम बच्चे हो मगर तन से तुम एक मैन हो, इसलिए प्लीज़ अंकल की हेल्प करो प्लीज़ विंग। विंग कहता है, हेल्प कैसी हेल्प। वांग जी पीछे से ग्रैब करके कहता है, मुझे बहुत हॉट महसूस हो रहा है। और वांग जी का लिटिल लैन जो विंग के बम पर पोक कर रहा था, जिस वजह से विंग भी फील कर पा रहा था कि वांग जी का लिटिल लैन गुफा में जाने के लिए तैयार है, मगर विंग फिर भी पूछता है कैसी हेल्प। लेकिन अब वांग जी विंग को अपनी तरफ पलटता है और विंग से कहता है, सॉरी बनी, और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग के अपर लिप्स को लोअर लिप्स को सक करने लगता है। विंग को भी अपनी बॉडी में अरोजेशन फील होने लगता है और ना चाहते हुए भी वो वांग जी को किस बैक करने लगता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को डीप हॉट पैशनेट किस करने लगते हैं। और अब वांग जी धीरे धीरे विंग के कपड़े भी उतार देता है और अब वांग जी विंग की बॉडी से खेलना शुरू कर चुका था। वहीं विंग भी वांग जी के बैक पर अपने हाथों को स्लाइड करने लगता है, मगर अचानक उसे याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वांग जी से दूर हट जाता है। जो देखते हुए वांग जी कहता है, क्या हुआ लिटिल बनी। विंग कहता है, मैं नहीं कर सकता। वांग जी पूछता है, क्यों। विंग कहता है, नहीं। वांग जी पूछता है, विंग प्लीज़ ना। अच्छा मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, तुम तो मुझे टच कर सकते हो ना। विंग कहता है, ठीक है। अब वो विंग अपने ही हाथों से विंग अपने हाथों में से अपने माउथ से वांग जी को प्लेजर देने लगता है, मगर हमारा वांग जी इतने में तो सेटिस्फाइड होने वाला तो नहीं था, इसलिए वो विंग से कहता है, विंग प्लीज़ मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, तुम्हें फील करना चाहता हूँ। और इधर अब तक तो हमारे विंग की हालत भी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए वो वांग जी से कहता है, ठीक है आराम से करना क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मगर वहीं वांग जी केवल ओके कहता है और फिर विंग और वांग जी का फुली रोमांस शुरू हो जाता है। और अब वॉशरूम से उनके कमरे से केवल मॉर्निंग साउंड ही गूंज रही थी। अब 1-2 राउंड लेने के बाद विंग वांग जी को सुला देता है और फिर खुद को क्लीन करने के बाद बाहर आकर काउच पर बैठते हुए वांग जी को ही देखने लगता है। अभी सुबह के 3 बज रहे थे, तभी वांग जी के रूम के बाहर आवाज़ होती है, जो सुनते ही विंग गेट खोलकर देखता है तो गेट पर न्यूसेन और सोंगलेन था। उन्हें देखकर विंग कहता है, तुम दोनों यहाँ इस वक्त। सोंगलेन कहता है, तुम्हें जाना नहीं है क्या। विंग कहता है, हाँ जाना है, पर इस तरह। सोंगलेन कहता है, हाँ आओ पहले तुम बाहर आओ। ये कहते हुए वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और मेंशन से बाहर निकल जाता है, जहाँ सोंगलेन बाहर आकर विंग को अपने सेक्रेटरी मिंग्याओ से मिलवाते हुए कहता है, विंग ये तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो, और हाँ ये मोबाइल और ये कुछ पैसे, अब तुम मिंग्याओ के साथ जाओ। विंग कहता है, और तुम। सोंगलेन कहता है, हम लोग सबके जगने के बाद आएंगे, वैसे भी अगर हम अभी तुम्हारे साथ गए तो सबको हम दोनों पर शक हो जाएगा, इसलिए हम पर शक ना हो इसलिए हमें यहाँ रुकना होगा। वैसे तुमने सोचा है तुम कहाँ जाओगे। विंग कहता है, अभी नहीं। तभी सोंगलेन कहता है, मिंग्याओ तुम विंग को मेरे फार्म हाउस ले जाओ, और हाँ विंग तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मिंग्याओ से कहकर मंगवा लेना, और तुम्हारे पीछे पीछे मैं और न्यूसेन भी आते हैं, अब जल्दी करो, उनके जगने से पहले निकलो यहाँ से। अब वो दोनों विंग को वहाँ से भगा देते हैं। इधर विंग आ तो जाता है, मगर अब वो वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। अब हम सुबह 10 बजे का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग हॉल में बैठे थे और किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी ऊपर कमरे में हमारा वांग जी उठता है और वो बेड पर, काउच पर, यहाँ तक कि वॉशरूम में सभी जगह विंग को ढूंढता है, मगर विंग उसे कहीं नहीं मिलता। इसलिए वो जल्दी से आता है और सर्वेंट से पूछता है, यहाँ तक कि अपनी मॉम से और वहाँ बैठे गेस्ट से भी पूछता है कि क्या उन्होंने विंग को देखा, मगर सभी मना कर देते हैं। अब वांग जी को गुस्सा आता है और वो जाकर सीधा चैन का कॉलर पकड़कर कहता है, चैन क्या तुमने विंग से कुछ कहा। तभी मिसिस लैन सी चैन
वांग जी को रोकते हुए कहते हैं, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो चैन को। उसने विंग को नहीं देखा और वो भला विंग से क्यों कुछ कहेगा। वांग जी कहता है क्योंकि, मगर वो फिर चुप हो जाता है और चैन को कहता है, अगर मेरे विंग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहकर वो चैन को छोड़ता है और ज़ोर से चिल्लाता है, शुयान बेचारा जो सो रहा था, क्योंकि कल रात शाओशिन चैन का बॉटम बना हुआ था, इसलिए वो सो रहा था। मगर वांग जी की एक आवाज़ में शुयान कमरे से बाहर आता है और शुयान कहता है, हाँ बॉस क्या हुआ। वांग जी कहता है, शुयान जल्दी आओ, हमें जाना है। शुयान कहता है, ओके बॉस, और फिर वो जल्दी से रेडी वेडी होता है और नीचे आता है। वहीं वांग जी भी अपने ब्लैक अटायर में नीचे आता है और अपनी मोम और गगा से कहता है, सॉरी गगा, सॉरी मोम, मगर मुझे जाना होगा। ये कहकर वांग जी शुयान से पूछता है, गाड़ी तैयार है। शुयान कहता है, जी बॉस, गाड़ी चौपर सब तैयार है। और वांग जी वहाँ से चला जाता है। इधर न्यू सेन, शाओशिन चैन और सोंगलिन वो तीनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब इधर से चैन का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लाता है और चैन को बेड पर फेंकते हुए कहता है, चैन अब बताओ ये सब क्या है। मेरे भाई ने तुम्हारा कॉलर क्यों पकड़ा, क्योंकि मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ। वो बिना बात का किसी के गिरबान में हाथ नहीं डालता, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक उसके पास कोई ठोस सबूत ना हो। और अब तुम बताओ, उसने तुम्हें ये क्यों कहा कि अगर उस लड़के विंग को कुछ होगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या तुम विंग को जानते हो? सच बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए चैन रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी सी चैन, मुझे माफ़ करना। मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। दरअसल मेरी शादी हो चुकी है। सिचेन ये सुनकर शौक, और वो कहता है, क्या? चैन कहता है, हाँ सिचेन, मेरी शादी हो चुकी है, मगर मैं उससे प्यार नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो तो मेरी मॉम ने मेरी और विंग की शादी ज़बरदस्ती करवा दी थी। आई स्वेयर सिचेन, मैंने उससे ना तो हाथ लगाया और ना ही उससे पसंद करता था। इनफैक्ट उससे शादी करने के बाद तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि विंग से। सिचेन कहता है, क्या वो लड़का तुम्हारा हस्बैंड था और तुमने इतने दिनों से, बल्कि इतने सालों से एक बार भी नहीं बताया कि विंग तुम्हारा हस्बैंड है, तुम शादीशुदा हो? ये कहते कहते सिचेन बेड पर बैठ जाता है और चैन कुछ भी नहीं कहता। चैन सिचेन के पास जाता है, मगर सिचेन चैन से कहता है कि वो मुझे छोड़कर चला जाए, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, और उसके हाथ में अपनी इंगेजमेंट रिंग निकाल कर रख देता है और चैन को जाने को कह देता है। चैन भी अब बिना कुछ कहे लैन मैंसन से निकल जाता है। मैंसन से बाहर निकलने के बाद चैन सोचता है वो अब कहाँ जाएगा, क्या करेगा, और एंड टू एंड उसे अपने घर ही आना पड़ता है, मतलब जियान मैंसन में। तो अब वो जियान मैंसन के लिए निकल जाता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं, जो चाइना पहुंच चुका था और अपने सभी गार्ड, यहाँ तक कि जो भी उसके पास खबरी हैकर, उन सबसे कहता है कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर विंग का पता चाहिए, और अगर कोई नहीं लगा पाया तो फिर मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। ये कहते ही अब सभी लोग विंग का पता लगाने लगते हैं। वहीं हम न्यू सेन और सोंगलिन को देखते हैं, जो एयरपोर्ट से शाओशिन चैन से कहते हैं कि हम लोग को कुछ काम है, इसलिए हम कर आते हैं। मगर शाओशिन चैन शुयान और न्यू सेन को सुबह से ही नोट कर रहा था, इसलिए वो उन दोनों से पूछता है कि विंग को तुमने भगाया है ना। अब वो दोनों पूरी तरह शॉक, और फिर वो दोनों शाओशिन चैन को विंग के बारे में पूरी बात बता देते हैं, यहाँ तक कि ये चैन ही विंग का हस्बैंड है, मगर विंग वांग जी की बेबी से प्रेग्नेंट है। जो सुनकर शाओशिन चैन शॉक हो जाता है और अब वो उन दोनों के साथ सोंगलिन के फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं। इधर चैन भी जियान मैंसन पहुंचता है, जहां मैडम यू और जियान फेमियान दोनों ही चैन को देखकर शॉक, और वो रोते हुए अपने मॉम डैड से माफ़ी मांगता है। मगर मैडम यू उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, अब क्या लेने आया है यहाँ, जहाँ था वहीं चला जा, क्योंकि अब हमें और ना ही विंग को तुम्हारी ज़रूरत है। चला जाओ, वो ये तुम्हें छोड़कर चला गया हमेशा हमेशा के लिए। जो सुनकर चैन कहता है, हाँ माँ आप सही कह रहे हो, वो चला गया मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए, मगर जाते जाते मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके, मेरी तुड़वा के। मैडम यू कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, किसने कि तुम्हारी उसने, या फिर किसने की तुम्हारी मैरिज खराब, उसने या फिर तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। बेचारा बच्चा 8 साल तक तुम्हारी राह देख रहा था, मगर तुम नहीं आए, और तुम्हारा इंतज़ार करते करते बेचारा इस दुनिया से चला गया। चैन शौक होकर कहता है, क्या दुनिया से चला गया? मॉम डैड आप किसकी बात कर रहे हो? मैडम यू कहती है, और किसकी बात करेंगे, विंग
2 महीने पहले वो हमें छोड़कर चला गया। चैन कहता है ओह, इसका मतलब उसने आपसे झूठ बोला और वो वहाँ उस लैन वांगजी के साथ में गुलछरे उड़ा रहा था और अब वो वहाँ से भी भाग गया और जाते जाता मेरा ब्रेकअप भी करवा गया। मनहूस साला। मैडम यू कहती है चैन ये तुम क्या कह रहे हो। चैन कहता है मॉम, मैं जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, सही सलामत है। ये सुनकर तो मैडम यू और जियान फेमियान बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और तभी मैडम यू कहती है फेमियान ये लैंग वांगजी कौन है, मुझे उससे मिलना है और पूछना है कि मेरा बच्चा कहाँ है। और वो लैंड कंपनी पहुंच जाते हैं। इधर जब जियान फेमियान और मैडम यू कंपनी पहुंचते हैं, वहां वांगजी का एक गार्ड वांगजी को कॉल करके बताता है कि सर विंग सर के पेरेंट्स आए हुए हैं। ये सुनकर वांगजी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस गार्ड से कहता है कि उन्हें सही सलामत लैंड मेंशन में ले आओ। उसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहां वांगजी एक माफिया के गेटअप में था और उसके सामने मैडम यू और जियान फेमियान रस्सी से बंधे हुए थे और सुयान एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जिसमें वांगजी कह रहा था विंग, मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारी याददाश्त आ चुकी है और तुम मुझे छोड़कर चले गए, पर शायद तुम मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानते। मुझसे भाग पाना इतना आसान नहीं है। अब अच्छे बच्चे की तरह अपने अंकल का कहना मानो और जहाँ भी हो तुरंत लैंड मेंशन पहुँचो, वरना मैं तुम्हारे मॉम डैड को जान से मार दूंगा। ऐसी वीडियो बनाकर वायरल कर देता है और कुछ ही देर में वो वीडियो पूरे चाइना में पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। और उस वीडियो को देखकर लैन कुरेन, मैडम लैन, सी चेन, यांग ली, जिन जुशियान, यहाँ तक कि विंग, सोंगलेन, न्यू हुसैन, श्याओ शिनचेन और तोर चैन भी लैंड मेंशन पहुँचने के लिए निकल चुका था। अब हम शाम 7 बजे का सीन देखते हैं जहाँ विंग बहुत ही डरा हुआ घबराया हुआ लैंड मेंशन पहुँचता है और सीधा वांगजी के रूम में जाकर वांगजी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कॉलर पकड़कर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड को जान से मारने की धमकी देने की, उससे पहले मैं ही तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो वांगजी को पुश करने लगता है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़कर कहता है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर भागने की, वो भी तब जब तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो। विंग शॉक होकर कहता है क्या, तुमसे किसने कहा। वांगजी कहता है अरे वाह विंग, तुम एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हो, खुद तुमने ही मुझसे कहा और अब कह रहे हो कि मुझसे किसने कहा। भूल गए जब हम दोनों परसों इंटीमेट हुए थे, तब तुमने ही तो मुझसे कहा था कि वो अलग बात है कि परसों मैं नशे में था, मगर नशे में होने के बावजूद भी मुझे सब याद रहता है। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए मैंने दोबारा रशिया से तुम्हारी रिपोर्ट मंगवाई जिसमें साफ साफ लिखा था कि तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो। और फिर मैंने पता किया, मेरे सिवा आज तक तुम्हें किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। विंग कहता है तो क्या तुम्हें सब पता है। वांगजी कहता है हाँ, और ये भी पता है कि चैन तुम्हारा हस्बैंड है। और नो, ये है नहीं बल्कि था, क्योंकि उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। विंग कहता है क्या, कब। वांगजी उसको पेपर दिखाते हुए कहता है ये, और अब तुम भी इन पे साइन करो और हाँ इन पेपर पर भी साइन करो। विंग कहता है दूसरा पेपर, ये किस चीज़ के पेपर है। वांगजी कहता है ये पेपर चैन के साथ डिवोर्स के और ये पेपर मेरे साथ मैरिज के, क्योंकि मैं तुम्हारी और अपने होने वाले बेबी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। विंग कहता है नहीं वांगजी, मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकता। वांगजी कहता है मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कहोगे, इसलिए तो पेपर पर शादी कर रहा हूँ, वरना मैं तो सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर और सारी दुनिया को बताकर मैरिज करता। विंग कहता है मैं उस लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अपने मॉम डैड को समझाना होगा, यहाँ तक कि तुम्हें भी तो अपने मॉम डैड को समझाना होगा ना, क्योंकि तुम्हें मुझसे डिस्कस्टिंग फील नहीं होगा कि मैं एक बॉय होकर प्रेग्नेंट हूँ। वांगजी कहता है मुझे तो नहीं है, क्या तुम्हें है? तो उस विंग से कहो कि वो मेरे इस विंग से डिस्कस्टिंग फील ना करे। और रहा तुम्हारे मॉम डैड और मेरे मॉम डैड का सवाल, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी मॉम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो चलो मेरे साथ, वो सब कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ, मेरी मॉम और तुम्हारी मॉम हमारे आने वाले बेबी के लिए सुबह से ही शॉपिंग कर रही हैं, देखना चाहोगे? चलो। और वो विंग का हाथ पकड़कर नीचे लाता है, जहाँ दोनों फैमिली विंग के लिए एक बड़ा सा केक लेकर खड़े थे। और आते ही पहले तो जियान फेमियान और मैडम यू विंग को हक करते हैं।